नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं ये जो दाख रहती है जिसको हम रेजिन्स बोलते हैं। तो क्या अगर हमारा गला खराब हो या दाख तो हमको ये दाख खानी चाहिए? कहते कि रात को दाख को भिगो दो, जिसको किशमिश कहते हैं। इसको रात को भिगो दो और सुबह खाओ तो ये बहुत नरिशिंग रहता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। तो क्या ये बात सच है? तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे मेरे को जुकाम हुआ था और मैंने ऐसे दाख खा ली, किशमिश खा ली, मतलब 11 कोई 15-20 दाख होगी भिगोई हुई, मैंने सारी खा ली, तो उससे मेरा जो जुकाम है वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब ये ऐसा क्यों हो गया? क्या आप बताएंगे आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद इस बारे में ये कहता है कि हर चीज़ जो भी, चाहे आप जब आप रेज़िन एज़ अ स्वीट डिश खा रहे हैं, एज़ अ मतलब अगर आप खीर में डाल के खा रहे हैं या किसी कुक्ड रेज़िन खा रहे हैं किसी चीज़ में, उसका जो असर है बॉडी पे वो अलग रहेगा, तब कुछ नहीं होगा मिठाई में अगर आप रेज़िन खाते हैं। पर जब हम आप रेज़िन को एज़ अ दवाई खा रहे हैं तो उसका एक विधान है, उसका एक प्रोसेस है। और जैसे कि आप जानते हैं आयुर्वेद का एक सिंपल प्रिंसिपल है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो कोई भी चीज़ आप एक्सेस में खाएँगे, चाहे वो कितनी हेल्दी चीज़ हो, अगर आप उसको एक्सेस में खाएँगे तो आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। चाहे वो रेज़िन हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे अब जैसे मेडिसिन का ही समझें, एक पूरी बॉटल होती है मेडिसिन की, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मेडिसिन हम पूरा एक ही दिन में पी लें तो वो ज़्यादा असर करेगा, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली ये खाने की चीज़ें या जो लाइफ़स्टाइल की चीज़ें जी उसको तो आप एक्सेस में करेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो फ़ायदा करे। रेज़िन्स को अब आप ये जो किशमिश रहती है, अब इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है, पहले आपके किशमिश के गुण धर्म पता होने चाहिए। जो किशमिश होता है ये ठंडी प्रकृति का होता है, क्योंकि इसको जब आप खाते हैं तो इसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट जो है, जैसे वीर्य विपाक प्रभाव वाला जो कंसेप्ट है आयुर्वेद में, तो ये ठंडा रहता है, मधुर विपाक है। तो उसमें क्या है कि ये वात दोष को तो बैलेंस करता है, पित्त दोष को भी बहुत ठंडक पहुँचाता है, बैलेंस करता है। कफ दोष को इतना नहीं बढ़ाता, पर अगर आप एक्सेस में इसको खा लेते हैं तो ये कफ दोष को बढ़ाने वाला है। तब ये इम्यूनिटी टॉनिक काम नहीं करेगा, आपकी रस धातु को बढ़ाने वाला नहीं होगा, तो ये कफ दोष को बढ़ाएगा। अब जो आप जानते हैं कि आयुर्वेद में जैसे-जैसे कहा गया है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे करके 7 धातुएँ बताई गई हैं। उसमें जो रस धातु है वो पहला सेलुलर टिश्यू, अगर आप समझना चाहें मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग, तो पहला सेलुलर टिश्यू जो है वो रस धातु है। अब ये जो रस धातु है इसमें ये जो रेज़िन्स का कांसेप्ट है, सुबह किशमिश खाने का कांसेप्ट है, ये उसको बढ़ाता है। जैसे कि मैंने वीडियोज़ हमने इंग्लिश चैनल पे बनाए हैं कि आप रात को रेज़िन्स को भिगोएँ और सुबह उसको खाएँ और उसके कितने फ़ायदे हैं। तो ठीक है, रात को भिगोया, सुबह खाया, उसके फ़ायदे लोग बताते भी हैं। आपकी रस धातु को बढ़ाता है और रस धातु जैसे कि बेस एलिमेंट है बाकी सारे धातुओं के लिए। तो अगर आपका रस धातु हेल्दी होगा तो बाकी सारे धातु जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी होंगे। पर उसके बाद भी एक बात आती है कि अभी हम खा रहे हैं तो हमारे गला खराब हो रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले आप अपनी प्रकृति देखें। अगर आपकी कफ प्रकृति है, कफ प्रकृति का मतलब है आप थोड़े फैट-फैट से हैं, आप थोड़े वार्म हैं, आप थोड़े लविंग हैं, आपका थ्रोट बड़ा जल्दी खराब होता है, आपको या तो ब्रोंकाइटिस है या फिर आपको बड़ी ज़्यादा कॉमन कोल्ड वगैरह ये बहुत जल्दी अटैक करता है। सीज़न वेदर बदलता है तो आपका नाक एकदम से ब्लॉक हो जाता है, साइनोसाइटिस का आपको प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों को जो रेज़िन खाना है ये 2 से 3 रात को भिगोए हुए, और सुबह जब आपने इसको खाना है रात को भिगोने के बाद, तो उसमें थोड़ा-सा उस पानी में ना थोड़ा-सा गर्म पानी ऐड कर लेना है। जब आप ऐसे खाएँगे तो वो आपकी जो ठंडक आपके शरीर में नहीं बढ़ाएगा। और अगर आपको बुखार है किसी वजह से या कोई इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है, जैसे कि मैंने अभी बताया ब्रोंकाइटिस, जैसे डॉक्टर ने बोला है चेस्ट इन्फेक्शन है या डॉक्टर ने बोला है थ्रोट इन्फेक्शन है, तो हम सोचते हैं कि अगर हम रेज़िन्स खा लेंगे तो थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। पर हमको यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आपकी ऑलरेडी कफ प्रकृति है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा है और आपका जो रेज़िन है, तो रेज़िन अगर ऐसे में अगर आप खाते हैं तो वो आपकी प्रकृति को और ठंडा कर देगा, और क्योंकि कफ को बढ़ाने वाला है ये। तो इसलिए जब आपकी ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें ब्रोंकाइटिस है, चेस्ट इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है, किसी तरह की इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो उस टाइम पे आपने रेज़िन्स को नहीं खाना है। जब बाहर का मौसम ठीक है, आपका हेल्थ मतलब गर्मियाँ हैं
और आपको कोई ऐसे कॉमन कोल्ड और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं, नॉर्मल फील कर रहे हैं, तो 2 से 3 रेज़िन्स रात को भिगो के आप कफ प्रकृति वाले मनुष्य खा सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले मनुष्य सर्दियों के दिनों में 3 से 5 रेज़िन्स खा सकते हैं। 3 से 7 भी खा सकते हैं और पित्त प्रकृति वाले 4 से 5 रेज़िन्स डेली खा सकते हैं। ये आपके लिए एक इम्यूनिटी का काम करता है क्योंकि रस धातु को स्ट्रॉन्ग करता है। पर अगर आपको ऑलरेडी फ़ीवर हो ही गया है और ऑलरेडी आपका मतलब गला ख़राब है और ऑलरेडी मतलब बहुत बुखार है, तो उन दिनों में 3-4 दिन जो उन दिनों में आपने रेज़िन नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि जब आपको बुखार हुआ होता है ना, तो आपकी डाइजेस्टिफ़ायर ऑलरेडी कम होती है। तो डाइजेस्टिफ़ायर जब कम होती है, उसपे अगर आप रेज़िन खा लें, तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो किशमिश रहती है, मधुर विपाक रहती है। उसमें अगर आप रेज़िन्स खा लेंगे, तो डाइजेस्टिफ़ायर को और कम कर देगी और कम कर देगी, तो फिर मतलब वो आपकी बीमारी को और बढ़ाएगी। तो इस टाइम पे आपने रेज़िन्स को या किशमिश को नहीं खाना है। इसके अलावा आप डॉक्टर से भी सुनते होंगे, वो कहते हैं कोई ठंडी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना जब बुखार हुआ हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ, तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।